रही हूँ। उसके बावजूद जैसे मैंने देखा ST SC OBC में बहुत सारे नेता हैं जो बुक लेके, संविधान की बुक लेके सदन में बोलते हैं उनके वोट बैंक के लिए, और फोटो लेके बाबा साहब की तस्वीर लेके बोलते हैं। लेकिन जब उनको बोलना चाहिए इस मुद्दे पर, जब ये सारी चीजें हो रही हैं, किसी स्टूडेंट की मौत हो जाती है, उसके बावजूद कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। अखिलेश यादव जी नहीं बोल रहे हैं, मायावती जी भी, जबकि इस टाइम समाज को उनकी जरूरत है, जब वो नहीं बोल रही है तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो यही चीज आती है, बाबा साहब ने एक चीज बोली थी भारत के संविधान के बाद लागू करने के बाद, जब उन्होंने कुछ लोगों को पढ़ने के लिए विदेश में भेजा गया कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि समाज के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, तमाम लोग होते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं जो आपकी बातों को उस तरीके से ना रखें। लेकिन ये चीज तो सबको पता है, बड़े बड़े विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटियां, उनमें जातिगत भेदभाव वाकई में होते हैं। ऐसी काफी चीजें तो वायरल भी हुई है और बाकी में प्रोफेसर लोग वो भी ज्यादा ST SC OBC के लोग नहीं है, इसमें कहने वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें तो स्टे लगाने का कोई मतलब ही नहीं था। दूसरी बात, 2 दिन धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें कोई भी किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो लाठीचार्ज हुआ ना ऐसा कुछ हुआ। लेकिन जब से ST SC OBC के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, स्टूडेंट जगह जगह, उनको उठा लिया गया, मारपीट की गई, जहाँ तक नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अब 2 दिन जब चला, उन्होंने स्टे लगाया, तब तक कोई ऐसा नहीं हुआ। जी देखिए, सबसे पहले ये होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बच्चे हैं कौन और मांगना क्या चाह रहे हैं। ये सारे के सारे बच्चे वो हैं जो अपनी प्रतिभाओं पे प्रूव करके छोटे छोटे गांवों से, शहरों से वो एडमिशन लेके यहाँ पर उच्च जो संस्थाएं उनके अंदर एक पोजीशन लेने के लिए आए हैं। बाबा साहब को भी ये मौका मिला, वो उन्होंने जाके पढ़ाई करी देश विदेश में, वो एक समाज के लिए भारत का संविधान लिखा और तमाम वो चीजें कर पाए। इन बच्चों का अधिकार ये है कि हम किसी तरीके से, हमें ये मौका पूरा मिले। आप देखते हैं रोहित वेमुला की किस तरह से मृत्यु होती है, पायल तबड़ी की होती है, दर्शन सोलंकी की होती है, मुथु कृष्णन की होती है। काफी यूनिवर्सिटीज UGC के अंदर है और UGC के अंदर नहीं है, लेकिन एक पैटर्न जो सेम होता है कि दलित समुदाय के बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये बहुत चिंताजनक है और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है। दूसरी चीज ये होती है, जब ये सारी शिकायतें हो रही हैं तो एक डेटा बहुत रिसेंटली आता है जिसके अंदर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो बढ़ा है 118% बढ़ा है। ये रिपोर्ट कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट है। जब आप देख रहे हैं कि इतनी डेंजरस सिचुएशन जो है बैकवर्ड समाज के लोगों के लिए, स्कॉलर कम्युनिटी के लिए बन रही है, तो बहुत जरूरी है कि उनकी संरक्षण के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो है एडवांसमेंट करा, वही जो है UGC ने गवर्नमेंट लेकर आई। तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करते हुए हमें समझना पड़ेगा कि इन बच्चों को प्रोटेक्शन देनी बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें हो पाएंगे जिससे आप संतुष्ट हों, तो उसके बाद हमें उम्मीद नहीं छोड़नी है। माननीय कांशीराम ने घर घर जाने का काम करा, एनुलेशन कॉस्ट बाबा साहब ने लिखी, लेकिन बाबा साहब को घर घर पहुंचाने का काम माननीय कांशीराम ने करा। तो हमारे समाज में अच्छे लोग भी हैं और जो हमारी जो अपेक्षा है उस पर जो खरे उतरते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, हर जाति में हर तरह के लोग होते हैं। हमें अपना फोकस जो है समाज के हित में लगाना है, विचारधारा को फॉलो करना है, हमें अपनी श्रेणी का काम करना है। बाकी सारी चीजें हम हमारे कंट्रोल में तो नहीं कर सकते हैं। जी।